श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म तिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नितिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रोताओं के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा में श्रवण कर रहे थे किस प्रकार महाप्रभु जी बंगदेश से अपने घर नवद्वीप वापस लौट आए हैं। लौट कर आकर महाप्रभु को अभी तक किसने नहीं बताया कि उनकी जो धर्मपत्नी लक्ष्मी प्रिया जी हैं उनका देहावसान हो चुका है, अर्थात वो अपने धाम को जा चुकी है। ये अभी किसी ने नहीं बताया उनको। और महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान को चले गए, शिष्यों को साथ लेकर के, छात्रों को साथ लेकर के। और इधर शची मैया ने भगवान के लिए रसोई तैयार की है। जब आए महाप्रभु घर पे आए तो महाप्रभु ने सारे कार्य किए, घर के नित्यकर्म किए और फिर भोजन करने के लिए बैठ गए। अब जब भोजन करके प्रभु संतुष्ट हो गए तो विष्णु मंदिर में आके द्वार पे बैठ गए हैं और सारे बंधु बांधव चारों ओर बैठ गए। शची मैया भी हैं, सारे बंधु बांधव भी बैठे हैं। तो सबके साथ प्रभु इतने दिनों बाद आए हैं तो सबके साथ परिहास में कथा वार्ता करने लगे। परिहास में कथा वार्ता मतलब जैसे हम लोग कहीं बाहर से आते हैं तो वहाँ की बातें बताते हैं, हंसते हैं, मिलते हैं आपस में, क्या हुआ वहाँ, क्या देखा वहाँ, कैसे होता है। इस प्रकार से महाप्रभु भी सबके साथ कथा वार्ता कहने लगे। और पूर्व अर्थात बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश हो गया है, उस पूर्व बंगाल में जो बातें देखी थी वे सब कहने लगे। तो वहाँ बांग्लादेश के वाक्यों का अनुकरण करते हंसते हंसते वहाँ के लोगों का उपहास करने लगे। अर्थात महाप्रभु जैसे हम लोग को भी, जैसे पंजाब में भी मालवा दुआबा अलग अलग रीज़न है, तो हर एक रीज़न में अलग प्रकार की बोली बोली जाती है। अमृतसर के लोग ऐसे कुछ शब्द हैं जो नहीं बोल सकते, जो कि इधर के लोग बोल सकते हैं, मालवा के लोग बोल सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो मालवा के लोग अलग प्रकार से बोलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग बोली का फ़र्क पड़ जाता है। तो जब भी ऐसे पंजाब में भी देखा जाता है, जब कोई उधर के जाके आते हैं तो वहाँ से आके वहाँ की बोली बोलता है तो लोग बोलते हैं भाई तू क्या अमृतसर से जाके आया ऐसी बोली बोल रहा है। तो वहाँ की बोली का अनुकरण करते हैं, हंसते हैं फिर इस प्रकार से कि वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो इसी प्रकार महाप्रभु भी क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश के लोगों के जो वाक्य है उनका अनुकरण करते हैं और हंसते हंसते वहाँ के लोगों का उपहास करते हैं कि वो लोग तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु कर रहे हैं। यद्यपि महाप्रभु के जो पूर्वज थे वो बांग्लादेश के ही थे, लेकिन अभी वो इधर रहे हैं। इधर ही महाप्रभु का लीला के समय, जो भगवान की लीला जिस समय शुरू हुई है, जन्म नवद्वीप में ही हुआ है, तो महाप्रभु की बोली नवद्वीप वाली ही है। तो आनंद में बता रहे हैं कि इस प्रकार आनंद हो रहा था, सब लोग हंस रहे थे, हास परिहास चल रहा था। तो किसी ने भी, बंधु बांधव ने भी लक्ष्मी देवी, जो लक्ष्मी प्रिया देवी है महाप्रभु जी की धर्मपत्नी जो है, उनके अंतर्ध्यान की बात नहीं कही, क्योंकि आनंद में करुण रस का उदय हो जाएगा, सब लोग दुखी हो जाते। तो कुछ क्षण वहाँ बैठकर समस्त बंधु बांधव प्रभु से विदा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। सारे बंधु बांधव तो चले गए हैं। अब प्रभु बैठकर तांबूल चरण करते नाना प्रकार से हास परिहास कर रहे थे। और शची मैया जो थी वो अंदर ही बैठी थी घर के, दुखी हो रही थी बहुत ही, और अपने पुत्र के सामने भी नहीं आई। तो प्रभु जो है स्वयं ही उठकर अपनी माता के पास चले गए और देखा कि माता का मुख जो है दुख से मलिन है, बहुत ही दुखी है माता। तो प्रभु ने माता से मधुर वचनों में कहा, माता मैं आपको बहुत दुखी देख रहा हूँ, उसका कारण क्या है? दूर देश से मैं कुशल पूर्वक घर लौट आया हूँ, कहाँ आपको मंगल विधान करना था, किंतु आपको तो मैं उदासीन देखता हूँ। अर्थात आपके चेहरे पर कोई भी हंसी नहीं है, कोई भी मुस्कुराहट नहीं है, मैं आपको अति दुखी देख रहा हूँ। हे माता, आप सत्य कहें, इसका क्या कारण है? अब क्या हुआ, महाप्रभु अपनी माँ से पूछ रहे हैं शची मैया से कि दुखी क्यों हो आप? तो प्रभु के वचनों को सुनकर माता अपने मुख को नीचा करके रोने लगी और दुख के कारण कुछ भी बोल नहीं सकी। तो प्रभु कहने लगे, माता मैंने सब जान लिया, तुम्हारी वधू का अवश्य ही कुछ अमंगल हुआ है। तब वहाँ पर उपस्थित सब लोगों ने कहा, सुनो पंडित, आपकी ब्राह्मणी को गंगा प्राप्ति हो गई है, अर्थात उनका देहावसान हो चुका है। पत्नी के अंतर्ध्यान की बात सुनकर महाप्रभु कुछ देर तो मस्तक झुकाए रहे, फिर प्रियाज के विधेय का दुख को स्वीकार करके सर्ववेद सार प्रभु मौन हो गए। कुछ देर के लिए प्रभु ने मौन धारण किया है। लोक का अनुकरण करते हुए प्रभु ने कुछ समय तक दुख प्रकट किया, फिर चित्त में धैर्य धारण करके वे कहने लगे, जिस प्रकार साधारण लोग अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होते हैं,
उच्च परिमाण में उसी प्रकार दुख का अनुकरण किया महाप्रभु ने धैर्य धारण करके लीला प्रदर्शित की है। इस प्रकार भगवान जब लीला करते हैं तो साधारण मनुष्यों किसी लीला का पूरा अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, भगवान ने इस प्रकार किया। अब यहाँ पे भगवान ने बोलना शुरू किया, कुछ सुंदर सुंदर यहाँ पे उपदेश है भगवान का। प्रभु ने पहली बार ये उपदेश शुरू बोला है अपने बंधु माधव और शुचि मैया के सामने। कस्य के पते पुत्राध्या मोह एव ही कारणम। इस संसार में कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बांधव है, अर्थात कोई भी किसी के साथ कोई संबंध युक्त नहीं है, परंतु स्वरूप स्मृति जनित मोह अर्थात अज्ञान ही इस प्रकार की प्रतीति का कारण है। अर्थात यहाँ पे हम लोगों को क्या हो गया है कि संसार में आने पर स्वरूप भ्रम हो गया है। स्वरूप भ्रम बोलते हैं, अपने ही स्वरूप के बारे में भ्रम हो गया है। अपने आप को मैं क्या व्यक्ति क्या मानता है जीव कि मैं पुत्र हूँ, इसका पुत्र हूँ, मैं अमुक व्यक्ति स्त्री का पति हूँ, ये मेरे पुत्र हैं। लेकिन जब यही व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसके बाद वो ही पति पत्नी सब उसको तिनका तोड़ करके त्याग करके आ जाते हैं छोड़ करके, फिर उसका कोई किसी के साथ संबंध नहीं रहता। तो यहाँ पे ये इतनी देर तक जब तक वो जिया 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, उतनी देर तक क्या रहता है, उसका स्वरूप को विस्मृति रहती है। और जिन लोगों के साथ वो रहता है उनको ही अपना बंधु बांधव, अपना पुत्र स्त्री आदि इस प्रकार से मानता है। तो लेकिन इसका बताया गया है, इसका मुख्य कारण क्या है, मोह ही इसका कारण है, अर्थात अज्ञान। अज्ञान ही इस प्रकार की प्रतीति का कारण है। जब यह ज्ञान किसी जीव को हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ और उनकी नित्य सेवा करना ही मेरा धर्म है, मैं नित्य दास हूँ भगवान का, तब वो जाके उसकी ये स्वरूप की विस्मृति जो है भंग होती है। लेकिन ये आसान नहीं है। ये तभी होता है जब व्यक्ति साधु संग करता है, भगवान का नाम जप करता है, तो धीरे धीरे उसको ये समझ में आता है कि वो असली में एक्चुअली उसकी स्वरूप है क्या जीव का। तो जीव का स्वरूप जो है, नहीं तो आच्छादित रहते ही वो चला जाता है और फिर दोबारा जन्म ले लेता है, अपनी पुराने कर्मों के कारण दोबारा नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार से 84 लाख योनियों में जीव का आना जाना बार बार चलता रहता है। कभी भी उसको अपने स्वरूप के बारे में पता ही नहीं चलता। सिर्फ एकमात्र मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें जीव जो है इस प्रकार के ज्ञान को अर्जित करके भगवान की भक्ति करके अपने आप को हायर स्टेज पे जाके लेके जा सकता है, जहाँ पे वो अपने स्वरूप के बारे में जान सकता है। अन्यथा बाकी सारी योनियों में तो वो सिर्फ कर्म को फल को भोगने के लिए बाध्य है। मनुष्य जीवन में भी कर्म फल भोगने के लिए बाध्य है, लेकिन मनुष्य जीवन में क्या है, वो नया भी कुछ कर सकता है, स्वतंत्र है, भक्ति भी कर सकता है, कर्म भी कर सकता है या ज्ञान मार्ग पे भी चल सकता है। तो अगर वो भक्ति करेगा तो उसका ये कर्म का बंधन क्षीण होके वो स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से प्रभु ने क्या कहा माता को, हे माता, अब दुख क्यों मान रही हैं? जो भाग्य में लिखा है वह कैसे मिट सकता है? यह काल की गति ऐसी ही है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यह संसार तो अनित्य है, इसका वेद भी बखान करते हैं। यह सब संसार ईश्वर के अधीन है, कोई भी संयोग और वियोग करने कराने वाला नहीं है। अर्थात भगवान क्या है, बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि यह संसार किसके अधीन है, ईश्वर के अधीन है। संयोग और वियोग कराने वाला कोई नहीं है, ईश्वर ही है। भगवत इच्छा से जीव का संसार में संयोग होता है और वियोग होता है। संयोग अर्थात जन्म, वियोग अर्थात मरण होता है। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अर्थात जीव और ईश्वर भी क्या है, अर्थात प्रयोज्य और प्रयोजक कर्तृत्व विद्यमान है। जीव की स्वतंत्रता है, जीव की स्वतंत्रता रहने पर भी उसकी इंद्रिय प्रीति कामना जो है वो क्या है, अप्रिय फल को भोगने के लिए बाध्य है। जबकि जीव क्या चाहता है अपनी स्वतंत्रता से, कोई भी व्यक्ति कभी दुख चाहता है। हम लोग क्या चाहते थे कि कोरोना आ जाए, लेकिन कोरोना आया तो हम लोग उस अप्रिय फल को भोग करने के लिए बाध्य हैं। और यह जो है फल जीव को मिलता है, ये साबित करते हैं कि जीव बद्ध है, मुक्त नहीं है। तो ये बद्ध जीव की भोग भूमि में ही आबद्ध है। लेकिन भजन के बल से क्या कर सकता है जीव, इस कर्तृत्व अभिमान अर्थात प्राकृत अहंकार से मुक्त होने में समर्थ होता है। इस प्रकार के अहंकार से क्यों, उसको ये लगता है कि मैं करने वाला हूँ। जब कुछ अच्छा करता है तो उसको ये लगता है, लेकिन करने वाला वो नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि सुख दुख में, संपद और विपद में स्वतंत्र ही भगवान का मंगल में हस्त विद्यमान है। ऐसा विचार कर सबका मोह परित्याग करके भगवान के सेवोन्मुख होना ही कर्तव्य है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो, हर समय भगवान का मंगल, ये समझो कि जहाँ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो मंगल ही है। और ये सब मोह ही इसका कारण है। इसमें कभी भी बीच में इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जो भी जिस प्रकार से मिल रहा है ये समझो हमारे कर्मों का फल है।
और इसको भोगते हुए सेवा में लगे रहना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, हमारी ये कर्म की गांठ खुल सकती है, अन्यथा इसका कोई भी और उपाय नहीं है इसको खोलने का। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, इसीलिए हे माता, समस्त कार्य जब ईश्वर की इच्छा से होते हैं तब उनके लिए फिर दुख क्यों माना जाए। जो पत्नी पति के सामने ही गंगा को प्राप्त करती है, उससे बढ़कर भाग्यवती और कोई नारी है क्या। कि जो पत्नी जो है अपने सुहागन ही चली जाए, उससे बड़ी भाग्यशाली कौन होगी। इस प्रकार प्रभु ने क्या किया, माता को बड़ा ही ढाढ़स बंधाया, बंधु बांधवों के साथ अपने कार्य में लग गए। प्रभु के अति मधुर वचनों को सुनकर सब लोगों के दुख का विमोचन हो गया, क्योंकि भगवान क्या हैं, वैकुंठपति हैं, नारायण हैं। उनमें अविद्याग्रस्त होने की कोई योग्यता ही नहीं है कि वो अविद्या से ग्रस्त हों। वे साक्षात क्या है, विद्या वधु जीवन है, विद्या रूपी वधु के वो जीवन है। तो इसीलिए उनके द्वारा ये सब क्या हो रहा है, लीला हो रही है। इस प्रकार वैकुंठ नायक श्री गौर हरि कौतक पूर्वक विद्या रस में क्रीड़ा करते हैं। ये सारा महाप्रभु का भी विद्या विलास चल रहा है जब से बड़े हुए हैं महाप्रभु। अब यहाँ पे श्री ग्रंथकार अंत में कह रहे, श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद जिनके जीवन हैं, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से यह 14 अध्याय जो है पूर्ण हुआ। अब यहाँ पे 15 अध्याय शुरू होता है। दोबारा यहाँ पे सबकी जय बोली जा रही है, श्री गौरचंद्र प्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। और इस प्रकार से ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे यह वरदान दो है प्रभु कि आपके युगल चरण हमेशा मेरे हृदय में विराजमान रहें। अब कह रहे हैं कि गोष्ठी सहित साथ महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं, श्री स्वरूप दामोदर राय, रामानंद आदि, श्रीवास पंडित जी, जितने भी महाप्रभु के परिकर हैं, गोष्ठी से उन सब की जय हो। गौरांग महाप्रभु की जय हो, जिनकी कथा को श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु विद्या के आवेश में गुप्त रूप से लीला कर रहे हैं नवद्वीप में, परंतु अपना स्वरूप किसी के समक्ष प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। अभी तक प्रभु ने क्या किया, अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। एक दो जगह प्रभु ने उपदेश दिया है, जैसे किसको दिया, अभी इससे पहले एक वर्णन आया था, पहले जब एक दिग्विजय आया था उसको महाप्रभु ने भक्ति का उपदेश दिया था। उसके बाद ये जो तपन मिश्र जी के साथ वार्तालाप, उस समय महाप्रभु ने साधन क्या है, साध्य के, उसके बारे में उसको बताया। उससे पहले तक महाप्रभु ने कभी किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तपन मिश्र जी को तो पता भी चल गया था ये स्वयं भगवान है, उनको भी पता चल गया था जो दिग्विजय आए थे, लेकिन महाप्रभु ने दोनों को ही मना कर दिया था किसी को भी बताने के लिए। अब बता रहे हैं कि सुबह उठते ही उषा काल में प्रभु क्या करते थे, संध्या वंदन आदि करके अपनी जननी को नमस्कार करके पढ़ाने के लिए चले जाते थे। महाप्रभु कहाँ पढ़ाते थे, एक मुकुंद संजय नाम के महाप्रभु के जो परिकर थे, मुकुंद संजय, वो बड़े ही जन्मों से प्रभु के दास हैं। उनके घर में उनके पुत्र का नाम था पुरुषोत्तम दास। तो उनके घर में चंडी मंडप होता है, जैसे घर में एक चंडी मंडप अर्थात देवी की पूजा के लिए मंडप बनाया जाता है बंगाल में। तो वहाँ पे महाप्रभु बैठ के पढ़ाते थे। वो ऊंचा स्थान होता है और जहाँ पे सब लोग नीचे बैठ सकते हैं, एक व्यक्ति ऊपर बैठ सकता है। तो उस मंडप के ऊपर बड़ा बैठ के प्रभु श्री मुकुंद संजय के घर में पढ़ाते थे। पुरुषोत्तम दास उनके बेटे का नाम है। तो श्री गौरचंद्र प्रतिदिन 19 भाग्यशाली मुकुंद संजय के घर में पढ़ाने के लिए जाया करते थे। पहले प्रभु चंडी मंडप में जाकर विराजमान होते, फिर धीरे धीरे शिष्यगण भी सारे वहाँ पर आ जाते थे। इसी बीच एक दिन क्या हुआ कि एक कोई शिष्य यदि कोई भूल से अपने लाड पर तिलक किए हुए नहीं होता था तो प्रभु क्या करते थे, उसको बहुत ही डांटते थे, समझाते थे। यहाँ पे बताया गया है कि तिलक बहुत ही ज़रूरी है। जो व्यक्ति विष्णु दीक्षा में, विष्णु मंत्र में दीक्षित है, विष्णु दीक्षा जिसने प्राप्त कर रखी है, उसको नाभि के ऊपर, ललाट में, उदर में, वक्ष में, कंठकूप में, दक्षिण पार्श्व में, दक्षिण बाहु में, स्कंद में, वाम पार्श्व में, वाम बाहु में, वाम स्कंद में, पृष्ठ में और कटी में, इस तरह से 12 स्थानों पर हरि मंत्र या उदर पुंड की रचना की जाती है। इसी को तिलक धारण कहते हैं। इसमें क्या होता है, 12 स्थानों में कपाल पे भी लगाया जाता है। तो नारद पुराण में बताया गया है कि ये वा लाट फल के लसद उदर्भ पुंडास्ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयंती। सभी विष्णु भक्त उधर पुंड या तिलक धारण करते हैं और विष्णु भक्त विरोधी शैव त्रिपुंड धारण करते हैं। जो दीक्षा प्राप्त जो तिलक धारण नहीं करते हैं उनके लिए राजा को चाहिए कि वो उसे गधे की पीठ पर पीछे की ओर मुंह करके बैठा कर नगर से बहिष्कृत कर दें। यह शास्त्र की विधि है। तो कितनी यहाँ पे बताई गई है बात, देखिए कि नारद पुराण में कि जो व्यक्ति विष्णु मंत्र में दीक्षित है उसको क्या करना चाहिए, उधर पुंड अर्थात ऊपर की तरफ तिलक जो धारण करते हैं। इस प्रकार से त्रिपुंड जो हैं वो शैव जो होते हैं वो त्रिपुंड धारण करते हैं, जो विष्णु भक्ति विरोधी होते हैं।
जो शिव जी के तत्व को जानते हैं और विष्णु को भी मानते हैं वो उधर कुंड ही धारण करते हैं, लेकिन जो सिर्फ शिव जी को ही मानते हैं ईश्वर और विष्णु के विरोधी हैं वो त्रिपुंड धारण करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है। अब यहाँ पे बताया कि इसीलिए विष्णु दीक्षा प्राप्त हर एक व्यक्ति को सर्वदा तिलक धारण अवश्य करना चाहिए। और महाप्रभु जगत गुरु हैं। लोक शिक्षा हेतु प्रभु ने क्या किया, लोक शासन हेतु बाल लीला से ही इस प्रकार का उपदेश प्रदान किया था। छोटे हैं अभी, उनके पास बच्चे पढ़ने आते हैं, तो इसीलिए वो जो एक तिलक धारण नहीं करके आया छात्र, तो उसकी भर्त्सना करने लगे महाप्रभु। तो विष्णु की पूजा में अधिकार देने के लिए सबसे पहले पंच संस्कारों का होना बड़ा जरूरी है। 5 प्रकार के संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए, तभी ये माना जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ब्राह्मण, जो भी कोई ब्राह्मण है वो तभी ब्राह्मण माना जाता है जब तक वो यज्ञ सूत्र धारण नहीं करे। जैसे यज्ञ सूत्र धारण करने के लिए बाध्य है ब्राह्मण, पवित्र यज्ञ सूत्र धारण करे, उसी प्रकार विष्णु दीक्षा भी जो व्यक्ति जिसने विष्णु दीक्षा प्राप्त कर ली है, जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, वो वैष्णव शिखा, सूत्र, तिलक और माला को धारण करने के लिए बाध्य है। शिखा, सूत्र अर्थात ये जनेऊ, तिलक और माला धारण करने के लिए बाध्य है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि ये 5 संस्कार हैं जो हर वैष्णव के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। इसके बिना कोई भी विष्णु पूजा संपन्न नहीं होती है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं, अलग अलग पुराणों से लेके पादुत्र खंड में, पद्म पुराण में, अन्य पुराणों में, जहाँ भी तिलक धारण करने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि धर्म स्थापन प्रभु स्थापे सर्वधर्म, लोक रक्षा लागी प्रभु ना लंघेन कर्म, कि सनातन धर्म के स्वामी श्री गौर प्रभु सब धर्मों की स्थापना करते हैं एवं लोक रक्षा के लिए किसी कर्मकांड का उल्लंघन भी नहीं करते हैं, कि किसी प्रकार के कर्मकांड की भी महाप्रभु ने कभी निंदा नहीं की। जहाँ पर भी भक्ति की अनुकूलता का विचार है वहाँ पे महाप्रभु ने क्या किया है कर्मकांड के फल्गु तत्व को व्याख्यापन किया है। मतलब जहाँ पे भक्ति की रक्षा करनी है, अर्थात कहीं कहीं लोग इतना कर्मकांड में उलझ जाते हैं, तिलक लगाना ये सब ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करते। तो वहाँ पे भक्ति की स्थापना के लिए कहीं कहीं कर्मकांड का खंडन महाप्रभु ने किया, लेकिन जहाँ कहीं भी ज़रूरत थी वहीं किया। अदरवाइज़ महाप्रभु ने कहीं भी कर्मकांड का उल्लंघन कहीं नहीं किया लोगों की रक्षा के लिए। यह बात गीता में भगवान ने बोली है। बता रहे हैं कि ललाट पर बिना तिलक लगाए आने वाले विद्यार्थियों को प्रभु उसी क्षण ऐसा लज्जित करते थे कि वह कभी संदेह किए बिना नहीं आता था। प्रभु कहते थे, क्यों भाई, तुम्हारे ललाट पर तिलक क्यों नहीं देख रहा हूँ, इसका कारण तो बताओ। तुम्हारा ललाट तो सोना है, यदि विप्र के ललाट पर तिलक ना हो तो उसका ललाट शमशान के सदृश है, ऐसा वेदों में कहा गया है। अगर कोई जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, ऐसा वैष्णव है और उसके ललाट पर तिलक नहीं है, तो उसका दर्शन शमशान के दर्शन के बराबर माना गया है। तो हे भाई, हम समझ गए, आज तुमने संध्या नहीं की है तब तो तुम्हारी संध्या निष्फल हो गई। अर्थात क्या बोल रहे हैं महाप्रभु की, या तो तुमने संध्या की ही नहीं, क्योंकि संध्या करते समय तिलक जरूर होना चाहिए माथे पर, और अगर तुमने तिलक लगाए बगैर संध्या कर ली है, तिलक है नहीं माथे पर, संध्या कर ली, संध्या वंदन कर लिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुमने संध्या तो की लेकिन तुम्हारी संध्या बंध्या हो गई। बंध्या अर्थात वो संध्या फल देने वाली नहीं होगी। संध्या तो हो गई, जैसे कोई स्त्री है उसका विवाह हो गया, लेकिन वो बंध्या कहलाती है अगर उसके पुत्र ना हो, संतान ना हो, बच्चा ना हो, चाहे स्त्री या लड़की या लड़का कोई संतान ना हो, तो वो बंध्या कहलाती है। इस प्रकार महाप्रभु कहते हैं कि तुमने संध्या तो कर ली लेकिन तुम्हारी संध्या क्या हो गई, बंध्या हो गई। तो जाओ अब फिर घर पर जाकर संध्या करो, संध्या करने के पश्चात पढ़ने के लिए आना। इस प्रकार प्रभु जितने भी शिष्य थे उन सब पर हमेशा निज धर्म परायण होने के लिए उपदेश देते थे। तो सारे शिष्य महाप्रभु के सभी धर्मों का यथार्थ विधि से पालन करते थे। अब बता रहे हैं कि महाप्रभु विद्या रस में लीन है। तो कई बार महाप्रभु क्या करते थे, कौतुपुर इतनी उदंडता करते थे कि किसी भी व्यक्ति को छेड़े बिना नहीं छोड़ते थे। सब प्रकार के लोगों के साथ परिहास करते थे। सबके साथ परिहास करने पर भी कभी भी गौर प्रभु ने स्त्री के साथ कभी परिहास नहीं किया। स्त्री को देखकर वे दूर से ही एक और हट जाते थे। यहाँ पे बता रहे हैं कि महाप्रभु जो हैं वो कभी भी समाज के जो विगृहित अवैध लामपट्टे के प्रश्रयदाता नहीं थे, कि महाप्रभु ने इस चीज़ को आश्रय नहीं दिया है कि किसी के साथ भी कुछ भी मजाक करते रहो तो उसमें स्त्रियाँ भी शामिल हो गई। यह बात बहुत समझने वाली है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं ट्रिप पे गए साथ में स्त्रियाँ भी हैं तो उनके साथ कैसी भी प्रकार का मजाक करते रहते हैं। आजकल कलयुग में ये बहुत हो गए। तो अपनी मर्यादा के पालन करना चाहिए।
खास करके धार्मिक स्थानों पर, सत्संगों में, भगवान के मंदिर में या इन जगहों पे तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो आचरण है वो बहुत ही शुद्ध हो। हमारे गौड़ीय मठों में ऐसे कभी नहीं, प्रभु जी हमारे महाराज जी कभी गुरुदेव में लो नहीं करते। स्त्रियां अलग बैठेंगी, पुरुष अलग बैठेंगे। अगर किसी ने नृत्य करना है तो स्त्रियां अलग नृत्य करेंगी, जो पुरुष है वो अलग नृत्य करेंगे। कभी भी नहीं देखा जाएगा स्त्रियां पुरुष आपस में हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हैं, कुछ भी नाच रहे हैं। कई लोग कहते हैं नहीं भाई उसमें तो भाव आ गया होता है तो पता ही नहीं चलता। ये सब फालतू बातें हैं। इसमें बाद में क्या होता है, इसके दुष्परिणाम बाद में देखने में कई जगह आते हैं। इस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात पक्की है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बाद में देखने में आती है। इसीलिए सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इसमें समाज का, हमारा, अपना और हमारे बच्चों का, सबका ही कल्याण है। इससे हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं कि मर्यादा में रहकर ही सब चीज़ों को करना चाहिए। आजकल जहाँ भी मर्यादा भंग होती है उससे आने वाले समाज को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी सब ये चीज़ें देख करके सीख जाते हैं और फिर वो और भी ज़्यादा आगे बढ़कर इस चीज़ प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। तो मर्यादा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी स्त्री के साथ ज़्यादा संभाषण, हास परिहास, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो प्रभु वहाँ पे हट्टवासी होते थे, श्री हट्ट के लोग। तो प्रभु हट्टवासियों को देखकर उन्हें छेड़ने लगते थे, विशेषकर उनकी बोली का अनुकरण करके उनकी कदर्थना करते थे। बता रहे थे यहाँ पे कि वहाँ पे जो है श्री हट्ट एक जगह है बंगाल से दूर थोड़ा, वो नवद्वीप और बंग से दूर है, उसको श्री हट्ट बोलते हैं। तो दोनों स्थानों की प्रादेशिक भाषा में और वाक्यों के उच्चारण में कुछ फ़र्क है। और महाप्रभु के पूर्वज भी पहले हट्टवासी ही थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु क्या थे, उनके साथ हास परिहास करना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वो उनके पूर्वज उधर के थे। तो उनके प्रति महाप्रभु क्या बोलते थे, श्री हट्टिया, बांग्ला, बंगाल आदि संबोधन करके उनके साथ क्या करते थे, तुच्छता युक्त, मतलब तुच्छ, जैसे कि तुम तो बंगाली हो, तुम तो हट्टिया हो, इस प्रकार से बोलते थे। इस प्रकार आंतरिक प्रीति दिखा देते हैं। आंतरिक प्रीति था अंदर से तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन बोल ऐसे रहे हैं। लेकिन वो लोग तो बड़े चिढ़ जाते थे। तो श्री हट्टवासी जन क्रुद्ध होकर कहते, अय अय तुम किस देश के हो, यह बात निश्चय करके बताओ। तो ऐसे बोलते थे। तो पिता माता आदि से लेकर तुम्हारे जितने सगे संबंधी हैं वो हट्टवासी बोलते थे, बताओ तो उनमें से श्री हट्ट में किसका जन्म नहीं हुआ? आप स्वयं श्री हट्टिया के पुत्र होकर फिर ढोल पीट कर श्री हट्टवासियों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? इस प्रकार महाप्रभु से वो क्या बोलते थे, अय 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 अय। क्रोध हट्टिया बोलेगा ना, बोले अय अय अय। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये अय अय शब्द जो है ना, गौड़ देश का हय हय शब्द जो है वो हट्टवासी अय अय करके बोलते हैं। गौड़ देश में हय हय जिसको बोलते हैं। इस प्रकार जब वो बोलते थे तो महाप्रभु को बड़ा ही आनंद आता था, और वो महाप्रभु को बोलते थे कि तुम्हारे जितने भी सगे संबंधी हैं, तुम्हारे माता पिता, उनका जन्म भी तो हट्ट नहीं हुआ है, तो तुम हट्टवासियों के पीछे क्यों पड़े हो ढोल पीट कर, हट्टिया हट्टिया बोलते हो। वे जो कुछ भी कहते तो भी प्रभु उनकी बात नहीं मानते थे। स्वयं जनता उन्हें उस देश की बोली का अनुकरण करके उनकी कदर्थना ही करते जाते थे। उस समय महाप्रभु उनकी बात ही नहीं सुनते थे, ऐसे दिखाते थे कि मुझे कुछ सुना ही नहीं, और बार बार हटिया हटिया इस प्रकार बोलते रहते। जब तक वो हटवासियों की प्रभु जब तक हटवासियों की कदर्थना करते रहते जब तक कि उनका क्रोध जो है बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ने जाता था, बहुत ज़्यादा चिढ़ा देते थे उनको। और फिर महाप्रभु क्रोध में आके क्या करता, कोई प्रभु को दूर तक खींच के ले जाता खदेड़ कर, और जब प्रभु हाथ में नहीं आ जाते तो तर्जन करने लग जाता, ऐसे ज़मीन पर पैर मारने लग जाता। कभी कोई क्या करता, प्रभु को पकड़कर शिकदार के पास ले जाता है। फारसी शब्द में बोलते हैं शिकदार, अर्थात मुसलमानों के शासनकाल में शांति रक्षक होते हैं, उनको शिकदार बोला जाता है। जो बादशाही मुद्रा वगैरह संग्रह करते हैं, सेनाध्यक्ष होते हैं जो, तो उसके पास ले जाता, और कभी उनको पकड़कर न्यायालय में ले जाता महाप्रभु को पकड़कर। तब अवशेष में प्रभु के सखागण आकर उस समय दोनों में समझौता करवा देते और प्रभु को ले आते। इस प्रकार प्रभु क्या करते, बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, उनको तंग करते थे। कभी प्रभु क्या करते, किसी हट्टवासी की ओट में होकर उसकी पीठ पर शुष्क तुम्बी को फोड़कर डर से भाग जाते थे कि किसी हट्टवासी की ओट में चले गए और फिर पीछे से शुष्क तुम्बी फोड़ दी। इस प्रकार से महाप्रभु बहुत चापल्य करते थे। प्रभु सबके साथ चपलता करते रहते, किंतु किसी भी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। संसार में प्रसिद्ध है कि इस अवतार में प्रभु ने स्त्री का नाम तक भी श्रवण नहीं किया, नाम भी भगवान ने श्रवण नहीं किया, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है अपने आचार्य धर्म जीवे सिखाए। पहले आप आचरण करूँगा धर्म का, फिर जीवों को शिक्षा दूंगा, इस प्रकार की। तो यह महाप्रभु की बड़ी सुंदर लीला है। जितने भी महिमाशाली महापुरुष हैं
उनमें से किसी ने भी महाप्रभु का स्तुति गौरांग नागर कहकर नहीं किया। गौरांग नागर था तो जैसे कृष्ण को नागर बोला जाता है क्योंकि भगवान ने इतनी रमणियों के साथ रास किया, लेकिन महाप्रभु के साथ कभी भी गौरांग नागर शब्द प्रयोग नहीं होता। आजकल कुछ ऐसे अपसंप्रदाय हैं जो महाप्रभु को नागर कह के संबोधित करती हैं, तो वो सब गलत है। जो बाबा जी संप्रदाय में बहुत शब्द प्रचलन में आता है गौरांग नागर, लेकिन गौरांग नागर यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, अतएव यह महामहिम सकले गौरांग नागर हेन स्तव नहीं बोले, कि उनमें से किसी ने भी महाप्रभु का स्तव गौरांग नागर कहकर नहीं किया। यद्यपि प्रभु के लिए सब प्रकार के स्तव संभव हो सकते हैं, प्रभु तो भगवान है, उनके लिए क्या लिमिट, लेकिन फिर भी विद्वजन प्रभु के तत्व के अनुकूल ही कीर्तन करते हैं। जो प्रभु का तत्व है उनके अनुकूल, जैसे भगवान ने आके यहाँ पे इस अवतार में लीला की उसके अनुकूल ही अनुकरण करते हैं विद्वान। इस प्रकार वैकुंठ नायक प्रभु मुकुंद संजय के घर विद्या रस में विहार किया करते थे। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर महाप्रभु का बताया कि विद्या रस विहार होता था महाप्रभु जी का, सब शास्त्रों को लेकर विद्या अध्ययन कराना और साथ में हास परिहास करना बड़ा ही आनंद प्रदान करते थे। बता रहे हैं गौरचंद्र की चारों ओर शिष्यों की मंडली बड़ी सुंदर शोभित है और बीच में वो विराजमान होकर अति आनंदपूर्वक पढ़ा रहे हैं। कोई एक दास प्रभु के सिर में विष्णु तेल लगा रहा है। यहाँ पे बहुत सुंदर झांकी दिखाई जा रही है कि महाप्रभु के इर्द गिर्द क्या है, सभी छात्र बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, और कोई एक दास क्या है, महाप्रभु का शिष्य जो है उनके सर में विष्णु का तेल लगा रहा है और प्रभु आनंद में मगन होकर विशेष प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं, आनंद में मगन होकर, जैसे अनर्कित चरिम चिरात करुणया, ये बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं कि ये महाप्रभु के लिए बताया गया कि कितना सुंदर दृश्य। निज रस से विदग्ध माधव ग्रंथ में मंगलाचरण श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि निज रस शब्द का उल्लेख है कि महाप्रभु क्या है, अपने ही रस में है, स्वाभु आनंद में है, स्वानुभवा आनंद कि अपने ही आनंद में स्वयं के रंग में कौतुक में आनंद ले रहे हैं भगवान निज आवेश में। तो उषा काल से लेकर 2 प्रहर तक गुण निधान प्रभु पढ़ाया करते थे। 2 प्रहर तक अर्थात 6 घंटे हो गए लगभग, फिर गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन आधी रात तक सब शिष्यों को शास्त्र पढ़ाते और चिंतन करते रहते। इसलिए प्रभु के निकट 1 वर्ष ही पढ़कर सब शिष्य समस्त सिद्धांतों को जानकर पंडित हो जाते थे। और जब इतना पढ़ाते थे कि पहले सुबह उषा काल से लेकर 2 प्रहर पढ़ाया, उसके बाद रात को आधी रात तक लेके बैठे हुए हैं, तो महाप्रभु और स्वयं भगवान जिसको पढ़ाएं तो फिर उसको क्या ज्ञान कम हो जाएगा। तो इसीलिए एक ही साल में सारे शिष्य सब कुछ जान लेते थे। कह रहे हैं इधर तो क्या था, महाप्रभु विद्या रस में विहार कर रहे हैं, विद्या रस के विहार में मत हैं। उधर शची मैया को क्या चिंता लगी है, जो सब माताओं को होती है कि अब पुत्र का विवाह करना है दोबारा, तो विवाह कार्य की चिंता में निरंतर डूबी रहती थी शची मैया। शची देवी मन ही मन प्रतिपल निरंतर संपूर्ण नवद्वीप में पुत्र के सदृश कन्या की चाहना किया करती थी। हर समय क्या देखती थी नवद्वीप में कि मेरे पुत्र के अनुरूप कोई कन्या मिल जाए। उसी नवद्वीप में एक महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम के विपर निवास करते थे। वहाँ पे एक सनातन जी नाम की श्री सनातन नाम के मिश्र विपर थे, उनका नाम सनातन था, वो ब्राह्मण थे, वहाँ पे रहते थे नवद्वीप में, छल कपट से रहित थे, बड़े ही उदार थे, विष्णु भक्त थे और अतिथि सेवन में परोपकार में रत थे, सत्यवादी जितेंद्रिय और महान वंश में उत्पन्न हुए थे, राजपंडित नाम से विख्यात थे, व्यवहार कुशलता में वे अद्वितीय व्यक्ति थे, साथ ही वे अनायास बहुत से लोगों का पोषण करने में संपन्न थे। अर्थात जैसे पहले महाप्रभु जी के जो ससुर थे लक्ष्मी प्रिया देवी जो थी उनकी पहली पत्नी, उनके जो पिताजी थे वल्लभाचार्य जी, जो वल्लभ थे श्री वल्लभ जी, तो वो इतने समृद्ध नहीं थे। लेकिन यहाँ पे बताया गया जो ये सनातन जी हैं ये राजपंडित हैं, बड़े ही मतलब लोगों का पोषण करने में संपन्न थे। तो यहाँ पे आगे बताया है कि उनकी कन्या थी जो बड़ी ही सुंदर थी और सदाचारशील थी, तो वह जगजननी मूर्तिमयी लक्ष्मी ही जैसे थी, उन्होंने अवतार लिया था। उनका नाम था श्री विष्णु प्रिया देवी। इनकी कथा हम आगे करेंगे, सुनेंगे। समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।